Hello बच्चों, let's read the question. The question is define the term linearly polarized light. When does the intensity of transmitted light become maximum when a polarized sheet is rotated between the two cross polarized? अगर दो क्रॉस पोलराइड के बीच में पोलराइड शीट को रोटेट करते हैं तो कब जो इंटेंसिटी आएगी वो हमारी मैक्सिमम आएगी, वो हमें बताना है। तो देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा जो की कॉन्सेप्ट रहेगा, उस की कॉन्सेप्ट में हमें पता है कि जब हमारे पास ट्रांसवर्स लाइट होती है, जिसमें क्या होता है, जो वाइब्रेशंस होते हैं वो क्या होते हैं, रैंडम वाइब्रेशन होते हैं। इस तरह से जो हमारे पास ट्रांसवर्स वेव होती है उसमें जो वाइब्रेशंस होते हैं वो हर डायरेक्शन में होते हैं, रैंडम वाइब्रेशंस होते हैं। जब हम इनको इनके सामने पोलराइड रख देते हैं इस तरह से, तो इस पोलराइड का काम क्या होता है, ये पोलराइड जो होता है वो इनके वाइब्रेशंस को किसी एक प्लेन में क्या कर देता है, रेस्ट्रिक्ट कर देता है। रेस्ट्रिक्ट द वाइब्रेशन इन अ प्लेन, और उसी को हम बोलते हैं लीनियरली पोलराइज्ड लाइट। जब भी कोई पोलराइड हम इसके सामने रखेंगे तो अब इसमें जो वाइब्रेशंस होंगे वो क्या हो जाएंगे, इस तरह से एक ही प्लेन में क्या हो जाएंगे, रेस्ट्रिक्ट हो जाएंगे, और बाकी जो है उनको ये आगे पास नहीं होने देता। तो इस तरह से हमको मिलती है पोलराइज्ड लाइट। ये जो होती है हमारी वो अनपोलराइज्ड लाइट थी, और ये वाली मेरी जो है वो क्या है, पोलराइज्ड लाइट है, जिसको हम लीनियरली पोलराइज्ड लाइट भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो वाइब्रेशन होते हैं, वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर वो इन द वेव प्रोपोगेशन की डायरेक्शन में होते हैं। ठीक है, वेव प्रोपोगेशन इन द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपोगेशन। ठीक है, तो वो हमारी होती है लीनियरली पोलराइज्ड लाइट। अब हमें बताना है इंटेंसिटी मैक्सिमम कब होगी, तो इसको हम बताएंगे मेलस लॉ से। मेलस लॉ से हम जानते हैं कि जो इंटेंसिटी होती है दैट इज इक्वल्स टू आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा, जहां पर थीटा जो होता है वो एनालाइजर और पोलराइजर के बीच का क्या होता है, एंगल होता है। ठीक है, तो ये मेरी मैक्स कब होगी, आई नॉट जो है वो मेरी मैक्सिमम इंटेंसिटी है, तो आई मेरा आई नॉट के बराबर कब होगा, जब कॉस स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, +1 होती है। और +1 जो वैल्यू होती है वो कब होती है, जब मेरा थीटा जो होता है वो 0 डिग्री हो, मतलब मेरा एनालाइजर और पोलराइजर वो क्या हो, एक दूसरे के, एनालाइजर एंड पोलराइजर वो क्या हो, एक दूसरे के पैरेलल में हो। उस टाइम पर मेरी जो इंटेंसिटी होगी मैक्सिमम होगी। अब हमें बताना है कि हम क्या कर रहे हैं, दो क्रॉस पोलराइड है हमारे पास, उनके बीच में हम पोलराइड शीट को रोटेट कर रहे हैं। ठीक है, हमारे पास दो क्रॉस पोलराइड है। अब हमें एंगल बताना है, अगर हम पोलराइड शीट को रोटेट करें तो कब इंटेंसिटी मैक्सिमम आएगी। तो मैं इस मेलस लॉ को कुछ इस तरह से लिख सकती हूँ, आई इक्वल्स टू आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा फॉर सेकेंड। ठीक है, दो पोलराइड है हमारे पास, तो इसको मैं लिख सकती हूँ आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा, और ये कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। और ये कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा ये हमारा बन जाएगा 1/4 साइन 2 थीटा के बराबर। तो यहाँ पर मैं इंटेंसिटी को लिख सकती हूँ आई इक्वल्स टू आई नॉट इंटू 1/4 साइन 2 थीटा। अब मैक्सिमम कब होगी हमारी इंटेंसिटी, जब साइन 2 थीटा की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 1 होगी। ठीक है, ये हमारे पास आ गया है हमारे पास। ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू होगी हमारे पास आई डैश इक्वल्स टू आई, यहाँ पर 1/4, तो ये साइन 2 थीटा जब मेरे पास क्या होगा, 1 होगा, तो ये इंटेंसिटी क्या आएगी, मैक्सिमम आएगी इसकी वैल्यू। और साइन 2 थीटा 1 है, दैट सिंपली मीन्स कि 2 थीटा की जो वैल्यू होगी वो 90 डिग्री होनी चाहिए। साइन जो 1 होगा 90 डिग्री पर, तो थीटा जो होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 45 डिग्री होना चाहिए। अगर हम पोलराइड शीट को रोटेट कर रहे हैं दो क्रॉस पोलराइड के बीच में, तो पोलराइड शीट इनके साथ जब 45 डिग्री का एंगल बनाएगी तो हमारी जो ट्रांसमिटेड लाइट होगी उसकी इंटेंसिटी क्या आएगी, हमारे पास मैक्सिमम आएगी। आई होप यू अंडरस्टूड वेल, ऑल द बेस्ट।